हेलो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आउटलैंडर मूवी में। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक एलियन शिप को जो क्रैश होने की वजह से हमारे पृथ्वी ग्रह पर लैंड होने लगता है। लेकिन उस शिप में एक अजीब सा जानवर होता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सैला एंड आक्रामक होता है, जिसका नाम मोरबिन होता है। मोरबिन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जानवर होता है जो कि दूसरे प्लेनेट से हमारे पृथ्वी ग्रह पर उस शिप में द्वारा आ जाता है। वह शिप कायरन की होती है। कायरन में दूसरे प्लेनेट का एक आदमी होता है जो कि हमारे ग्रह पर आ जाता है। यह मूवी वाइकिंग के समय की मूवी है। इस मूवी के अनुसार यह आदमी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता है और वह अपने गैजेट्स की मदद से भारत की सभी प्रकार की भाषाओं को अपने अंदर इनपुट कर लेता है, जिसकी वजह से उसको सभी प्रकार की भाषा आने लगती है और पृथ्वी पर रहन सहन सभी प्रकार की जानकारी उसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से सरवाइव करना उसके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक वुल्फ्रिक नाम का एक आदमी आता है और उस एलियन आदमी को पकड़कर अपने कबीले में ले आता है। उस कबीले में सरदार रोलगर का राज चलता है। उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम फ्रेया होता है। फ्रेया बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और लड़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। इस वजह से उसको सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तभी उस लड़के के बारे में वुल्फ्रिक राजा को खबर देता है और उसे बताता है कि हमारे पास के गांव न जाने कैसे अचानक से सभी लोग गायब हो गए हैं और सारे के सारे गांव उजड़े हुए पड़े हैं। यह सब सुनकर राजा बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है, क्योंकि वह जानता था इसका पूरा शक उसी पर जाएगा। इस बात से वह बहुत ज़्यादा चिंता में होता है। इसीलिए गुनार को वह एक संधि का प्रस्ताव भिजवाता है, क्योंकि वो सारे के सारे गांव गुनार के होते हैं। जहां पर वुल्फ्रिक कहता है कि हमें उसे संदेह नहीं करनी चाहिए और हमें उसे मारकर उसका भी राज्य लेना चाहिए, पर राजा ऐसा करने से मना कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं उस इंसान को जो कि दूसरे प्लेनेट से आया होता है। वह रात का फायदा उठाकर दरवाजा तोड़कर वहां से भाग जाता है। तभी अचानक से रात में वो जो एलियन ग्रह से एक दूसरा जानवर आया होता है, वह अचानक से राजा के राज्य में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके बहुत से लोग मारे जाते हैं। पर यह आदमी उसे रोकने में असमर्थ होता है और मोरबिन बहुत से लोगों को मारकर इस गांव से वापस चला जाता है, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह सब एक भालू ने किया है। और कायरन को सुबह वापस उसी जंजीर में बांध दिया जाता है जिससे कि वह भागा था। फिर उसके पास एक लड़का आता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है। फिर हमें दिखाता है कि सभी लोग राजा से मदद मांगने के लिए जाते हैं और राजा अपने सबसे काबिल लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं हम उस भालू का शिकार करने चलेंगे। फिर सभी उस भालू को मारने के लिए जंगल में जाते हैं और अलग अलग होकर उस भालू को ढूंढने लगते हैं, जहां पर उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ती है। जब वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा भालू दिखाई पड़ता है, जिसे कि सब मिलकर आसानी से मार देते हैं। पर एक लोग की जान चली जाती है। उसकी खुशी में गांव में जश्न होने लगता है। लेकिन जैसे ही सब पार्टी कर रहे होते हैं तभी अचानक से गुनार की सेना अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। गुनार अपने सही सेना के लोग के आता है और राजा की सेना को मारने लगता है। लेकिन राजा की सेना नशे में होने के बावजूद भी गुनार की सेना पर भारी पड़ती है और गुनार के बहुत से साथी मारे जाते हैं, जिसकी वजह से वह डर कर वापस जंगल की ओर भाग जाता है। लेकिन जब से वह रात में जंगल में रुकता है तो जंगल में वह एलियन जानवर होता है और वह गुनार के लोगों को मारने लगता है, जिसकी वजह से गुनार के लोग डरकर वापस राजा से हेल्प मांगने के लिए अंदर आते हैं और फिर राजा उन्हें हेल्प करता है। लेकिन इस हेल्प के बाद गुनार और राजा में संधि हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग उस जानवर को मारने के लिए एक बहुत ही बड़ा पिंजड़ा बनाते हैं और उस पिंजड़े में बहुत सारा तेल भर देते हैं, क्योंकि उस जानवर को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। प्लान के पूरा होने के बावजूद जब रात हो जाती है तो दरवाजे से कायरन वुल्फ्रिक बाहर आते हैं और उस जानवर को बुलाने लगते हैं। जब जानवर वहां पर आ जाता है तो वो लोग भागते हुए उसी पिंजड़े की तरफ से भागते हैं, जहां पर उस पिंजड़े में वुल्फ्रिक गिर जाता है। लेकिन वुल्फ्रिक का पीछा करते हुए मोरबिन भी वहां पर आ जाता है और पिंजड़े में बहुत ज़्यादा तेल भरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है और वो भी पिंजड़े में गिर जाता है। फिर पिंजड़े में गिरने के बाद गांव में जो सैनिक होते हैं वह उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से मोरबिन जलने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कि मोरबिन का एक छोटा बच्चा होता है जो कि कुएं से बाहर निकलता है और अब वो पीछे से गांव वाले पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गांव में बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और वहाँ पर बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर ये बड़ा वाला मोरबिन भी पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है और ये बहुत ही खतरनाक शॉट होता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर आग जल रही होती है और वह जलते जलते बहुत से लोगों को मार देता है। फिर वह मारकर कुएं में वापस चला जाता है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद सभी गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उनके डर का फायदा उठाते हुए
उनमें से एक आदमी उन सभी को भड़का कर गाँव को खाली करने के लिए बोल देता है। सभी गांव वाले डर में तो होते ही हैं, इस वजह से वो अपना सारा सामान लेकर गांव को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कैनन और वुल्फ्रिक अपने साथियों के साथ उसको मारने का दोबारा प्लान बनाने लगते हैं। पर इस बार कैनन अपने शिप का लोहा लाया होता है, जो लोहा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और इस लोहे से उस ड्रैगन को आसानी से मारा जा सकता था। इस वजह से उस लोहे की तलवार बनाकर सब उस कुएं में कूद जाते हैं और कुएं में मॉर्बिन के छोटे बच्चे को मार देते हैं, जिसकी वजह से बड़ा वाला मॉर्बिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन वुल्फ्रिक के कुछ साथी मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बड़े वाले मॉर्बिन को मारने से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं और उसे छोड़कर उस गुफा से बाहर निकलने के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन गुफा का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, उससे निकलने के लिए उन्हें झरने में कूदना पड़ता है। लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है और पीछे से बड़ा मॉर्बिन भी उनके पीछे आने लगता है। इस वजह से डर कर वुल्फ्रिक कहता है, मैं उसका सामना करूँगा और तुम और फ्रेया यहाँ से निकल जाना। तभी मॉर्बिन वुल्फ्रिक पर बहुत घायल अटैक करता है, जिसकी वजह से वुल्फ्रिक बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और फिर कैनन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह वुल्फ्रिक का हाथ काट देता है और फिर फ्रेया उसे चाकू से वार करती है और फिर दोनों मिलकर मॉर्बिन को मार देते हैं। मॉर्बिन को मारने के बाद वो लोग पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। जो गाँव वाले गाँव छोड़कर जा रहे होते हैं वो उन्हें भी आवाज़ देकर बुला लेते हैं।